हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम करेंगे चैप्टर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इससे रिलेटेड हम फर्स्ट असाइनमेंट आज कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चंस दिए थे, आज हम वो बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 6abc एंड 24ab स्क्वायर। थर्ड टर्म थी हमारी 12a स्क्वायर b। इसमें से हमने कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है जो इसमें से कॉमन है। तो देखिए हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले 6abc के फैक्टर करूंगी तो 6 को मैं लिख सकती हूँ 6 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, इस तरह से फैक्टर करेंगे। नेक्स्ट 24ab b स्क्वायर के करेंगे। 24 को लिख सकते हैं 6 इंटू 4 और ab स्क्वायर को लिखेंगे, a को a लिखेंगे और b स्क्वायर को लिखेंगे b मल्टीप्लाई b। ठीक है, इसके बाद हम कर रहे हैं 12a स्क्वायर b के। 12 को लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 2, a स्क्वायर को लिखेंगे a मल्टीप्लाई a और b एज इट इज। हमने तीनों टर्म्स के अब फैक्टर कर लिए। अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं। तो देखिए 6 इन तीनों में कॉमन आ रहा है, a b इन तीनों में कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है b, और कुछ कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो हम इसमें से कॉमन फैक्टर्स लिख रहे हैं जो तीनों टर्म्स में कॉमन है, वो है 6a और b। तो आंसर आ गया इसका 6ab। क्लियर बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है फैक्टराइज का। फैक्टराइज करना है 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस में 20c स्क्वायर। तो देखिए बेटा, फैक्टराइजेशन के कई मेथड्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। सबसे पहला मेथड होता है हमारा कॉमन मेथड, सेकंड होता है हमारा ये पेयरिंग मेथड, और थर्ड होता है हमारा मेकिंग फॉर्मूला, और नेक्स्ट होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो हम सबसे पहले इसको कॉमन मेथड से चेक करते हैं, क्या इसमें कॉमन मेथड से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो देखिए क्या इसमें कॉमन आ रहा है, यहाँ 10 है या 15 है या 20 है। तो देखिए 10 भी 5 का फैक्टर है, ठीक है, 5 से डिविजिबल है, 15 भी 5 से डिविजिबल है और 20 भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हम 5 कॉमन ले सकते हैं तीनों टर्म्स में से। मैंने 5 कॉमन ले लिया, 10 में से 5 कॉमन चला जाएगा, तो 10 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 आएगा। इसमें से 5 बाहर चला गया तो क्या रह गया, 2 रह गया, 2a स्क्वायर। 15 में से 5 गया तो 3b स्क्वायर, और 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4c स्क्वायर। तो हमने 5 कॉमन ले लिया तीनों टर्म्स में से। अब इसके बाद और कुछ भी इसमें से कोई भी टर्म कॉमन नहीं आ रही है तो हम इसको यहीं पर ही छोड़ देंगे, और हमने इसको कॉमन मेथड से क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। क्लियर बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारा फैक्टराइज का ही है। स्टेटमेंट है हमारी 15xy माइनस में 6x प्लस में 5y माइनस में 2। अगर आपके क्वेश्चन में 4 टर्म्स है तो उसमें हम पेयरिंग मेथड यूज करते हैं। पेयरिंग मेथड करने से पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम पेयर बनाते हैं। अब देखिए हम इसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म का पेयर बना लेते हैं और यहाँ थर्ड और फोर्थ टर्म का पेयर बना लेते हैं। ठीक है, अब हम इसमें कॉमन मेथड यूज करेंगे। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे। तो देखिए 15 के फैक्टर करें तो क्या आता है, 3 मल्टीप्लाई 5 आता है, और 6 के फैक्टर करें तो क्या आता है, 3 मल्टीप्लाई 2 आता है। तो 3 दोनों टर्म्स में से हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों ही नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है और x भी दोनों में आ रहा है, तो हम 3x कॉमन लेंगे। अब 15 में से 3 बाहर चला गया तो 5 रह गया, x भी बाहर चला गया, यहाँ रह गया y माइनस एज इट इज। 6 को हमने लिखा था 3 मल्टीप्लाई 2 लिखा था, 3 हमने बाहर ले लिया तो क्या रह गया यहाँ पर 2, और x बाहर जा चुका है तो सिर्फ 2 रह गया। क्लियर। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 कॉमन लेंगे, तो ये सेम रहेगी थर्ड और फोर्थ टर्म। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर जो दोनों टर्म्स बनी है वो बिल्कुल सेम है। अब 5y माइनस 2 जो सेम है दोनों ब्रैकेट्स में, वो हमने कॉमन ले लिया, 1 टाइम लिख दिया, ये आ गया 3x प्लस में 1। तो फैक्टराइज कर आंसर आ गया 5y माइनस 2 इंटू में 3x प्लस में 1। क्लियर बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी फैक्टराइज का है हमारा। स्टेटमेंट है 49x स्क्वायर माइनस में 36। सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या इसमें कॉमन मेथड हम यूज कर सकते हैं। इसमें से कोई भी नंबर या वेरिएबल या कोई भी टर्म कॉमन नहीं आ रही है तो कॉमन मेथड यूज नहीं होगा। अब देखिए आपके क्वेश्चन में 4 टर्म्स भी नहीं है जो हम पेयरिंग मेथड यूज करें, इसमें 2 टर्म्स हैं, तो हम इसमें मेकिंग फॉर्मूला मेथड को चेक करते हैं। मेकिंग फॉर्मूला मेथड में से हम थर्ड फॉर्मूले को देखते हैं, क्योंकि थर्ड फॉर्मूले में 2 ही टर्म होती हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है थर्ड फॉर्मूला, वो होता है a प्लस b इंटू a माइनस b के इक्वल। तो हम 49x स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर,
और 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। अब ये 7 का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 7x होल स्क्वायर और ये 6 होल स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। यहाँ a के प्लेस पर 7x और b के प्लेस पर 6, तो ये किसके इक्वल होती है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। a है हमारा 7x, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो फैक्टराइज करके आंसर आ गया हमारा 7x प्लस में 6 इंटू में 7x माइनस में 6। क्लियर बेटा? 5 है फैक्टराइज का बेटा। स्टेटमेंट है 7p स्क्वायर प्लस में 21q स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले हम कॉमन मेथड को चेक करते हैं इसमें, क्या हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ 7 है और यहाँ है 21, और 21 जो है 7 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो हम 7 कॉमन ले सकते हैं। वेरिएबल कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ p स्क्वायर है या q स्क्वायर है, ठीक है बेटा। तो हम 7 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 7 बाहर चला गया तो सिर्फ रिमेनिंग टर्म है p स्क्वायर। 21 के फैक्टर क्या होते हैं 7 मल्टीप्लाई 3। 21 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है, और q स्क्वायर एज इट इज। तो 7 कॉमन लेने के बाद अंदर रह गया p स्क्वायर प्लस में 3q स्क्वायर। इसके बाद हम इसको आगे और फैक्टराइज नहीं कर सकते बेटा, इसको हम यहीं छोड़ देंगे। तो हमने इसको कॉमन मेथड से फैक्टराइज करा है। क्लियर बेटा? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा फैक्टराइज का। 49y स्क्वायर प्लस में 84yz प्लस में 36z स्क्वायर। यहाँ देखिए आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो गिवन है इसमें 3 टर्म्स हैं। तो देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं क्या। तो यहाँ देखिए यहाँ y आ रहा है, y वाली टर्म है, यहाँ yz है, तो दोनों में से y कॉमन आ सकता है, लेकिन इसमें y नहीं है, ठीक है। तो y तीनों में कॉमन नहीं ले सकते हम। z इन दोनों में है, इसमें नहीं है फर्स्ट में, तो z भी कॉमन नहीं ले सकते। वेरिएबल कोई कॉमन नहीं आ रहा। अब नंबर चेक करते हैं, नंबर इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ये दोनों ही 2 के मल्टीपल है, ठीक है, लेकिन जो है यहाँ पर से कॉमन नहीं आएगा। तो ना तो हम नंबर कॉमन ले पा रहे हैं इसमें, ना ही वेरिएबल टर्म कॉमन आ रही है, तो कॉमन मेथड यूज नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट पेयरिंग मेथड भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है, 4 टर्म्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेकिंग फॉर्मूला मेथड। अब मेकिंग फॉर्मूला मेथड में हम देखते हैं, अब आपके क्वेश्चन में 3 टर्म्स हैं और तीनों टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है, तो हम फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। वो किसके इक्वल होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल। उसमें भी 3 टर्म्स होती है और तीनों टर्म्स के बीच में प्लस का साइन होता है। तो हम ये करते हैं 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7y होल स्क्वायर। 36 होता है 6 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 6z होल स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर। बीच में कौन सी टर्म होती है 2ab, ये है a स्क्वायर, b स्क्वायर बीच में है 2 इंटू में a इंटू में b, हमने लिख दिया। अब हम इसको रिवर्स में चेक करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके देखिए 2 7 14, 14 को 6 से करेंगे तो 84yz ही आएगा, तो इट मींस हमने बिल्कुल राइट करा है, ठीक है। तो हम इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, यूजिंग a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं हम। इसकी राइट हैंड साइड से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल होगी, इसकी a प्लस b होल स्क्वायर के इक्वल होगी। a है हमारा 7y और b है हमारा 6z होल स्क्वायर के इक्वल होगी। अब हम इसको 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं ओपन करके, तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। समझ में आया आपको? फैक्टराइज का आंसर आ गया इसका 7y प्लस में 6z इंटू में 7y प्लस में 6z 2 टाइम्स। यहाँ है बेटा हमारा डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल 3y रेज़ टू पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4। ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको हमने एक मोनोमियल से डिवाइड करना है। मोनोमियल है हमारा y की पावर 4, एक सिंगल टर्म है, ठीक है। इस जो पॉलिनोमियल को हम क्या लिख देंगे, न्यूमरेटर की फॉर्म में लिख देंगे। ये न्यूमरेटर है हमारा, ठीक है, और ये जो है हमारा जो डिवाइजर है y की पावर 4, इसको हम डिनोमिनेटर लिख देंगे, ठीक है। हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में अरेंज कर दिया। अब ये जो डिनोमिनेटर, ये तीनों टर्म्स का डिनोमिनेटर है। तीनों टर्म्स के नीचे लिखेंगे हम अलग अलग डिनोमिनेटर को, y की पावर 4 इसके भी नीचे, इसके भी नीचे और इसके भी नीचे, ठीक है। अब हम इसमें कट करते हैं, तो देखिए बेटा हम इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कट करके भी कर सकते हैं। यहाँ 8y है, ठीक है, y की पावर 8 है, यहाँ y की पावर 4 है। y की पावर 4 से y की पावर 4 कट हो जाएंगे, तो y की पावर 4 रह जाएंगे रिमेनिंग, ठीक है। या 4 एज इट इज, यहाँ y की पावर 4 से y की पावर 4 कट जाएंगे, तो ऊपर 2y रह जाएंगे, यानी कि y की पावर 2 रह जाएगी रिमेनिंग।
क्लियर? यहाँ y की पावर 4 से y की पावर 4 कंप्लीटली कट हो रहा है, ओनली 5 विल बी रिमेनिंग। तो आंसर आ गया 3y की पावर 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस में। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, फैक्टराइज एंड डिवाइड। y स्क्वायर प्लस में 7y प्लस में 10 डिवाइड y प्लस में 5। पोलिनोमियल को हम पोलिनोमियल से ही डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज कर देंगे और फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। सबसे पहले y स्क्वायर प्लस में 7y प्लस में 10 को हम इसमें स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे। स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है? इसमें बीच वाली टर्म को हम स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट्स के अंदर, ठीक है? अब हमने 7y को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, ठीक है? और ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है कि अगर उसको प्लस करें या फिर माइनस करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो ये थर्ड टर्म आनी चाहिए। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 7 को 5 और 2 में स्प्लिट कर सकती हूँ। 5 और 2 ऐड करने पर 7 आता है और मल्टीप्लाई करने पर ये थर्ड टर्म यानी कि 10 आती है। तो मैंने इसको लिख दिया 5y प्लस में 2y और ये 10 एज इट इज। अब देखिए इसमें 4 टर्म्स हो गई। अब हम इसमें पेयरिंग मेथड यूज करेंगे। इसमें फर्स्ट और सेकंड का पेयर, थर्ड और फोर्थ का पेयर बनाएंगे। अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, यहाँ रह गया y प्लस 5। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर भी y प्लस 5 रह गया, ठीक है? y प्लस 5 दोनों में कॉमन है, हमने पेयरिंग मेथड यूज करा और उसके बाद कॉमन मेथड से हमने y प्लस 5 इंटू y प्लस 2 निकाल दिया। तो हमने y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 को फैक्टराइज करा है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से। मिडल टर्म को स्प्लिट कर कर करा है, ठीक है बेटा? अब हमने इसको डिवाइड करना है y प्लस 5 से। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ कर रही हूँ, तो ये आ गया y प्लस 5 इंटू में y प्लस में 2। इसको डिवाइड कर रहे हैं y प्लस 5 से। हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। ये जो डिवाइजर है ये डिनोमिनेटर हो गया। अब देखिए ये पूरा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है? तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है तो ये टर्म सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। क्या रह जाएगा रिमेनिंग? सिर्फ y प्लस में 2। तो आंसर आ गया ओनली y प्लस 2। क्लियर बेटा? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। हमारे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है और सॉल्व भी कर रखा है, ठीक है? और हमें बताना है कि इसके अंदर इस क्वेश्चन में एक एरर है और वो एरर हमें फाइंड आउट भी करना है और उसको फिर करेक्ट करके भी लिखना है, ठीक है बेटा? सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसके अंदर एरर निकालने के लिए। 3x प्लस 2 होल स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर की। वो होती है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल। तो हम करते हैं सॉल्व। a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगा दी हमने। ये आ जाएगा 9x स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 3 6 6 2 12x प्लस में 4। हमने जब इसके अंदर आइडेंटिटी यूज करी a प्लस बी होल स्क्वायर की और हमने इसको सॉल्व करा तो आया 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस में 4। अब आप अपनी राइट हैंड साइड को देखो, लेकिन यहाँ पर जो आपको राइट हैंड साइड दी हुई है आंसर में वो है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। आप इसको और अपनी लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करो। देखो 9x स्क्वायर है, यहाँ पर आ रहा है 3x स्क्वायर, तो ये सेम नहीं है। फर्स्ट टर्म तो सेम नहीं है। फिर है 6x, तो यहाँ आ रहा है 12x, सेम नहीं है। यहाँ थर्ड टर्म सेम है, सिर्फ 4। तो आपको अपने क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट दी हुई थी उसमें एरर पता चल गया, क्या एरर था, ठीक है? और आपने उसका राइट आंसर भी निकाल दिया। तो इसका राइट आंसर होगा 3x प्लस 2 होल स्क्वायर का, वो होगा 9x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 4। ये राइट आंसर है इसका, ठीक है बेटा? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा फैक्टराइज का। फैक्टराइज करना है p स्क्वायर प्लस में 6p प्लस में 8 से। तो देखिए बेटा, क्या हम इसमें कॉमन मेथड यूज कर सकते हैं? ना तो हम इसमें कॉमन मेथड यूज कर सकते हैं, ना हम इसमें पेयरिंग मेथड यूज कर सकते हैं, ना ही इसमें हमारा मेकिंग फॉर्मूला मेथड यूज हो रहा है। हम इसको जो फैक्टराइज करेंगे वो करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड नेम से ही क्लियर हो रहा है। इसमें मिडल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट्स में। मिडल टर्म है हमारी 6p, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे। इस तरह से हम तोड़ेंगे कि ऐसे 2 नंबर चूज करेंगे जिनको प्लस करें या फिर माइनस करें तो ये मिडल टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पर ये थर्ड टर्म आनी चाहिए, 8 आना चाहिए। तो अगर हम 6 को स्प्लिट करते हैं 4 और 2 में, तो 4 और 2 होता है ऐड करने पर 6 और मल्टीप्लाई करने पर, और 4 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर आती है थर्ड टर्म 8। तो हमने स्प्लिट कर दिया बीच वाले टर्म को 4p प्लस में 2p में और ये प्लस 8 एज इट इज। अब इसमें 4 टर्म्स हो गई। अब हम इसमें पेयर बनाएंगे, फर्स्ट और सेकंड का, थर्ड और फोर्थ का। अब हम इसमें पेयरिंग मेथड यूज करेंगे। अब हमने पेयर तो बना दी, अब हम इसमें कॉमन लेते हैं। यहाँ से
p+4 दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे जो सेम है ब्रैकेट में, और यहाँ रह जाएगा p प्लस में। तो हमने इसको फैक्टराइज कर आंसर निकाल दिया p+4 इंटू में p प्लस में। क्लियर बेटा, समझ में आया आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड? तो हमने 10 क्वेश्चंस असाइनमेंट के सोल्व कर लिए बेटा बोर्ड पे, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चंस अपने क्वेश्चन से मैच करने हैं बेटा। इसी के साथ आज हमारी क्लास कंप्लीट होती है।